चलिए सीधा आपको उदयपुर लेकर चलते हैं, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र संबोधित कर रहे हैं। यहाँ के विद्यालय की प्राचार्य तथा अन्य शिक्षिकाएं, बालिकाएं, पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, आज यहाँ आकर मैं बड़ा आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। आनंद का अनुभव इसलिए कि राजस्थान में सभी विश्वविद्यालयों को कुछ गांव गोद लेने के लिए हम लोगों ने आदेशित किया था। लोगों ने गांव को गोद लिया। मैंने आग्रह भी किया था उन गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में बदलना चाहिए और उसके अनुरूप कार्य होना चाहिए। महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय ने मदार गांव को कार्य की दृष्टि से अपना क्षेत्र माना और लगातार ये स्मार्ट विलेज बने, इस हिसाब से कार्य करते रहे। मैं भी जयपुर में रहते हुए जिन विश्वविद्यालयों के द्वारा गांव को चयनित किया गया है, गांव का विकास विश्वविद्यालय के जरिए से किस ढंग से हो रहा है, ये हमेशा हमने मॉनिटरिंग करने की कोशिश की है। और उस कोशिश के दौरान मुझे लगा कि मदार गांव का समुचित तौर पर विकास हो, तकनीकी दृष्टि से खेती हो, सोलर का ढंग से उपयोग हो सके और भी जैविक हिसाब से खेती की जा सके, यूरिया का उपयोग कम से कम हो, लेकिन जैविकता के हिसाब से खेती के उत्पादन को बढ़ाने में और मदद मिल सके। मृदा कार्ड के जरिए से, जो एक मृदा कार्ड आप सब लोगों को मिला होगा किसानों को, उसके द्वारा खेत के मिट्टी का परीक्षण होता है और खेत के मिट्टी का परीक्षण करते हुए उससे लगाते हैं कि इसकी उत्पादन क्षमता क्या है, उर्वरा शक्ति कितनी है। एक फसल का उत्पादन होगा, इसमें 2 फसलें भी हो सकती हैं, 3 फसलें भी हो सकती हैं। उस मृदा कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड के जरिए से जानकारी प्राप्त होती है, तो उसका भी उपयोग करना। साथ ही साथ खेती के माध्यम से जो खेत में पैदावार होती है, पैदावार के जरिए रोजगार को कैसे आगे दिलाया जा सकता है। जो फसल है वो बाजार में बेची जा सकती है या उसका और भी कोई उपयोग हो सकता है। उत्पादन की प्रोसेसिंग हो सकती है या उसका और भी कोई उपयोग हो सकता है। ये सारी चीजें जो उसको आगे बढ़ाकर करने का प्रयास होता है, रोजगार को बढ़ाने के दिशा में उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। मैं कह सकता हूं मदार गांव तो ऐसे स्थान पर भी अवस्थित है, अरावली के बीच में है। प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक वातावरण स्वयं लोगों को प्रेरित करता है, शक्ति प्रदान करता है। यहां का जीवन स्वयं में लगता है कि हम ऐसे स्थान पर आ गए हैं, सचमुच जहां से जाने की जल्दी इच्छा भी नहीं होती। ऐसा गांव। मुझे राष्ट्रकवि, जिनको राष्ट्रकवि की उपाधि पंडित नेहरू ने दी थी, महात्मा गांधी ने भी दिया था,
मैथिली शरण गुप्त का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आहा ग्राम जीवन भी क्या है, क्यों नहीं से सबका मन चाहे, छोटे में निर्वाह यहां है, ऐसी सुविधा और कहां है। ये मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता में गांव के बारे में वर्णन करते हुए कहा था। ठीक है, गांव में रहने वाले विभिन्न समस्याओं से जूझते हैं और भी अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन सब मिलाकर पर्यावरण की शुद्धता